यूपी के हाथरस में मंगलवार को हाहाकार मच गया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। हाथरस कांड में 116 लोग मर गए। सभी भोले बाबा का प्रवचन सुनने सत्संग में गए थे। हाथरस की इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर है, रोते बिलखते परिजन हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। शवों की पहचान चल रही है, मगर हाथरस में मौत का सत्संग कराने वाला बाबा अपने फॉलोअर्स को देखने तक नहीं आ रहा है। वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। तो कौन है बाबा नारायण साकार हरि? साकार हरि को पटियाली वाले बाबा नारायण साकार हरि के नाम से जाना जाता है। इनके सत्संग में हमेशा हजारों की तादाद में लोग आते हैं। 2 साल पहले भी जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में साल 2022 में मई में इनके सत्संग का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी, लेकिन इसके बावजूद कानून की धज्जियां उड़ाई गई। 50,000 से ज्यादा लोग सत्संग में पहुंचे। यहां उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था खत्म हो गई। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। जानकारी कहती है नारायण साकार हरि एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का है। आध्यात्म की दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं था। दरअसल इससे पहले वो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। नारायण सरकार अपने पत्नी के साथ सत्संग करता है, कहा जाता है। नारायण साकार आध्यात्मिक दुनिया में आने से पहले सूरजपाल नाम का शख्स हुआ करता था। संत बनने के बाद उसने पटियाली गांव में ही अपना भव्य आश्रम बनाया। इनके सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहते हैं। नारायण सरकार एकदम आधुनिक संत है। वो सफेद सूट बूट पहनता है, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाता है और फिर प्रवचन देता है। नारायण साकार हरि खुद को भगवान साकार हरि का शिष्य कहता है। वो अपने प्रवचन में खुद को ब्रह्मांड का स्वामी बताता है। ब्रह्मा विष्णु शिव ने भी साकार हरि को ही गुरु माना है, ऐसा कहना है। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे से जुड़े भोले बाबा और सूरजपाल के प्रति भक्तों की दीवानगी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उनके आगरा में बंद पड़े पुराने घर की चौखट पर आज भी रोजाना भक्त मत्था टेकते हैं। ये घर पिछले 20 सालों से बंद है। इसके गेट पर कई ताले लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ उसके अनुयायी आते हैं। इसे बाबा की कुटिया कहते हैं। इस कुटिया के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि लोगों का आना जाना सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है। बाकी गुरुओं से जो चीज इसे अलग बनाती है वो है सूट बूट और टाई। दरअसल ये बाबा सफेद सूट बूट और टाई में दिखता है। वो बाकी गुरुओं की तरह भगवा वस्त्र नहीं पहनता। इसके अलावा वो कई बार कुर्ता पैजामा भी पहनता है। अपने प्रवचनों के दौरान वो कहता है कि उन्हें जो दान मिलते हैं उसमें से वो कुछ नहीं रखते और उसे अपने भक्तों पर खर्च देते हैं। दरअसल इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ होती है। तो कैसे इस बाबा का साम्राज्य धीरे धीरे कई राज्यों में फैल गया? नारायण सरकार का आस्था का साम्राज्य देश के कई राज्यों में है। उन्होंने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की। पहले उसने मुख्य तौर पर वंचित समाज के लोगों को जोड़ा, लेकिन अब सभी जाति वर्ग के लोग उसके अनुयायी हो चुके हैं। उनके सभी सत्संग सभाओं में लाखों की भीड़ आती है, लेकिन इसके लिए कभी भी पुलिस की व्यवस्था या सुरक्षा का आवेदन नहीं होता और ना ही किसी प्रकार का कोई बड़ा प्रचार या प्रसार किया जाता है। आरोप लगाए जाते हैं कि नारायण साकार ने गांव में जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद घूम घूम कर सत्संग करना शुरू किया। धीरे धीरे नारायण सरकार का प्रभाव बढ़ने लगा। वो गांव से शहर के लोगों के बीच जाने लगा। इसके बाद गांव और शहरों में समितियों का निर्माण हुआ। इसके बाद ये समितियां ही बाबा के सत्संग का आयोजन कराने लगी। समिति में 50 से 60 सदस्य होते हैं। उन्हीं के माध्यम से सत्संग का प्रस्ताव उन तक पहुंचाया जाता है। इस पर उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही सत्संग का आयोजन होता है। आयोजन का खर्च भी धनराशि समिति के सदस्य ही जुटाते हैं। वक्त के साथ बाबा के अनुयायी राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक बन गए। हर सत्संग के लिए आयोजन समिति ही अनुयायियों तक पहुंचती थी और उन तक जानकारी भी पहुंचाती थी। नारायण साकार की अनुमति के बाद ही आयोजकों द्वारा भंडारे का आयोजन होता था। बाबा के सभी सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती थी। बाबा के सत्संग मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में होते हैं। लेकिन एक बात जो आपको जान लेनी चाहिए, दरअसल ये बाबा जिसने हाथरस में इतने लोगों की मौत का कलंक अपने सिर पर लिया है, ये बाबा दरअसल पुलिस विभाग से निकाला हुआ है, यानी सस्पेंड किया गया था और उसके बाद इसने अपने आध्यात्म का साम्राज्य खड़ा किया। इसके ऊपर यौन शोषण जैसे कई आरोप भी लग चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।